अमित जी। रोहतास की आवाम को मेरा प्रणाम है। अभी हम लोग हैं डालमिया फैक्ट्री में, जो कुछ दिन पहले मजदूर अशोक पासवान की जो मौत हुई थी, आज उनका श्राद्ध कर्म है। और अभी हम लोग जो अशोक पासवान जी है, उनके पैतृक जो गांव है बाजितपुर, उनके घर के आंगन में हम लोग हैं। और साथियों, ज्ञात हो कि संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए जो ये लड़ाई हम लोग जीते हैं, तो रोहतास प्रशासन और डालमिया प्रबंधक को इस बात को जो है हजम नहीं हो पा रहा है। और 10 जनप्रतिनिधि समेत 500 अज्ञात लोगों पे फर्जी और बेबुनियाद मुकदमा किया गया है। आज अशोक पासवान जी के श्राद्ध कर्म के मौके पर हम लोग इस बात को जो है कहते हैं कि ये लड़ाई हमारी अभी जारी है, और ये लड़ाई तब तक रहेगी जब तक कि कोई और अशोक पासवान जी की जो है इसी तरीक़ा से मौत नहीं होती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर अगर वापस नहीं लेती है यहाँ के प्रशासन, तो इससे भी बड़ा जो है आंदोलन हम लोग करने को बाध्य होंगे। अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का अधिकार हर किसी को होता है, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र को गला घोटते हुए यह कुकर्म किया गया है, तो उस पर रोहतास की आवाम जो है जाग चुकी है और प्रशासन से यह सवाल जवाब कर रही है कि आखिर क्यों संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो आंदोलनकारी हैं वो आंदोलन किए, तो उन पे फर्जी मुकदमा क्यों गया, ये पूरे रोहतास की आवाम पूछ रही है। डालमिया प्रशासन के विरुद्ध न कि सिर्फ अशोक पासवान बल्कि इनके साथ साथ मरे एक और हमारे साथी संजीव मजदूर साथी और दूसरे साथी घुरा जी घुरा साहू जी जो बखनौरा पंचायत के रहने वाले हैं, जो अभी घायल हैं, उन तमाम लोगों की लड़ाई है। और भविष्य में किसी तरह की कोई घटना न घटे इसको सुनिश्चित किया जाए, उसकी लड़ाई है। लोगों की सुरक्षा की लड़ाई है। लड़ाई ये जालिम के खिलाफ मजलूम के साथ की लड़ाई है। लड़ाई ये प्रशासन के तानाशाही रवैया की लड़ाई है। लड़ाई ये पूंजीपतियों के गुलामी के खिलाफ की लड़ाई है। अगर उसके बावजूद किसी को लगता है कि कोई अधिकारियों को खरीद के, या लगता है कि किसी को सरकार शासन प्रशासन के दबाव में मुकदमा करा के डरा सकता है, तो ये आपकी भूल है। हम लोगों ने अपनी बहन का साथ दिया था, मृतक अशोक पाल उनके 3 छोटे छोटे बच्चों का साथ दिया था। इस लड़ाई में बहुत रोहतास जन संघर्ष समिति के सदस्य थे। इस लड़ाई में बहुत मजबूती से मजदूर साथी थे हमारे डालमिया के। इस लड़ाई में बहुत मजबूती से आसपास के गांव के लोग थे, आसपास के पंचायत के लोग थे। इस लड़ाई में बहुत मजबूती से हमारे पत्रकार साथी थे। इस लड़ाई में स्थानीय जनप्रतिनिधि थे। इस लड़ाई में मजबूती से रंजीत पासवान जी ने साथ दिया है। इस लड़ाई में मजबूती से हमारे सनोज भाई ने साथ दिया है, सनोज चंद्रवंशी जी जिला पार्षद प्रतिनिधि। इस लड़ाई में अली हसन मुखिया, रवि मुखिया, नागेंद्र मुखिया, अमित पासवान, जिशान खान, हमारे महेंद्र यादव चचा, और 1-2 नहीं, कम से कम 1000 ऐसे नाम है, दीपक जी, बीडीसी, और 1000 भी नाम कम पड़ेंगे। बात सिर्फ इतनी सी करनी है। आज दिनांक 24 तारीख को ये वीडियो बनाई जा रही है, समय करीब 2:30-3 बजे के आसपास। अनुरोध आपसे यही करना है कि आप रोहतास प्रखंड क्षेत्र के हैं या देहरी अनुमंडल क्षेत्र या रोहतास जिला के हैं और आप तक मेरी बात पहुंच रही है, तो कल जन जन की आवाज़, गरीब और मजलूम असहाय की आवाज़ आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी, हम सबको, सब दल से, जाति से और पार्टी से ऊपर उठ के हम सब लोगों का सहयोग करने इस मांग में, चूंकि उस दिन उनके हस्तक्षेप से डालमिया प्रशासन को झुकना पड़ा था और 10 लाख की घोषणा हुई थी, तो उन मांगों को पूरा कराने और तमाम जो भी सुविधा है उसको प्रदान कराने, और जो और उनके अलावा मांग है हमारी, उन तमाम मांगों के लिए, चाहे वो डालमिया ने जिस हमारे फील्ड को कब्जा किया है उसको छुड़वाना, पॉल्यूशन के मामले में, ब्लास्टिंग के मामले में, स्थानीय रोजगार के मामले में, इन तमाम तर मुद्दों पे हम लोग कल मजबूती के साथ 12 बजे दिन में तुम्बा में हम लोग आदरणीय नेता श्री पप्पू यादव जी के काफिला को रिसीव करेंगे। जिसके पास जो है, जो साथी के पास 4 व्हीलर है, उनसे हम हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि आप अपनी 4 व्हीलर लेके तुम्बा आइए। जिनके पास बाइक है वो अपनी बाइक लेके आप तुम्बा आइए। जो पैदल आ सकते हैं वो पैदल आए। जो साथी जिस तरीके से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, वो आए। हम लोग तुम्बा से चलकर बाजितपुर, बंजारी पंचायत के बाजितपुर मृतक पासवान जी के घर पे आएंगे। इनकी पत्नी से मातमपुरसी करेंगे आदरणीय नेता, और उसके बाद यहाँ से हम लोग पैदल डालमिया गेट तक चलेंगे और डालमिया गेट के पर एक जन आक्रोश सभा होगी, जिसमें उन तमाम मुद्दों पर बात होगी जिन बातों को दबाना चाहती है ये सरकार या स्थानीय डालमिया प्रशासन के लोग, या जिन पर हमसे बात नहीं करना चाहती है। बात होगी, हर हाल में होगी, खुल के होगी। अब आज के बाद कोई भी बात तुम्हारे कान में या तुम्हारे मकान में नहीं होगी। जो बात होनी होगी वो मैदान में होगी। तुमको तुम्हारा अधिकार, हमारा अधिकार देना होगा। हम बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग
तुमसे पहले अधिकार अपना मांगेंगे, न देने पर छीनेंगे, तुम्हारे कलेजा पर चढ़ के छीनेंगे। और बीच में हस्तक्षेप करने वाले पदाधिकारियों को अगर लगता है कि तुम पूंजीपतियों की गुलामी करके हमें या हमारी आवाज को दबा दोगे, तो याद रखना, तुमको और तुम्हारी ऐसी तानाशाह सरकार को, चाहे जो भी तुमको इन्वॉल्व कर रहा हो इसमें, उखाड़ फेंकने की ताकत ये जनता रखती है। हम लोग दलगत राजनीति, हिंदू मुस्लिम, जात धर्म, प्रतिनिधि क्षेत्र से ऊपर उठ के अब रोहतास के लाल बन के, रोहतास के लोग बन के तुमसे लड़ने को तैयार हैं। आओ तुम लड़ो, जितनी फोर्स की संख्या बढ़ानी है बढ़ाओ, लेकिन हम तुमसे दबने वाले नहीं हैं। अपनी संवैधानिक अधिकार को, अपनी जायज मांग को हर हाल में करेंगे। इस बहन को या इन जैसी उन मजलूम बहनों को कभी अकेला नहीं होने देंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष में साथ देने वाले तमाम साथी, चाहे विशाल देव जी हों, सुधीर जी हों, विक्रांत जी हों, या जो लोग हैं, नाम देखिए, एक नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन तमाम पत्रकार साथियों के धन्यवाद साधुवाद के साथ साथ तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम है। कल 25 सितंबर दिन सोमवार आप सबका इंतजार रहेगा। कल सिर्फ 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय रोहतास की बदलती तकदीर और तस्वीर को दीजिएगा। एक नया अध्याय, एक नया इनकलाब लिखा जाएगा। प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार।